चलो भाई, पिछली वीडियो में हमने कहा तक करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हो गया था। उसमें मैंने बताया था कि तीन केस बनेंगे दो लाइन के, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। आज एक क्वेश्चन करेंगे, इसे पहले दे उठा के। अरे फिर मैं कर रहा हूँ बैठ के, देखो एक बार और देख लो। तीन केस बताए थे मैंने, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और एक था कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने, ठीक है। चलो, इंटरसेक्टिंग और नो, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन हो? कंसिस्टेंट। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं ग्राफ वाला। ग्राफ वाले क्वेश्चन वैसे आते तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता। आ भी सके। देखो क्वेश्चन है, अब जो बोलो x+3y बराबर 6, 2x+3y बराबर 12। दो क्या है? इक्वेशन। दोनों की क्या ड्रॉ करनी है मुझे? ग्राफ। एक ही कार्टेशियन प्लेन में। सबसे पहले क्या करो, इसके पॉइंट्स देख लो। इधर ले इक्वेशन x+3y बराबर 6, दिख रहा हो क्या? इधर 2x+3y बराबर 12। चलो, याद है इसकी आ रही क्या? अरे यह बुरा। एक्स वाई, सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करनी है एक्स की? 0। हंस रहा, बहुत बढ़िया हंस रहा। और कल सवाल नहीं हो रहे थे। एक्स वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? 0। मतलब 0+3y इज इक्वल्स टू 6। 3y यहां पर क्या आ गया? 3y बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो जब x वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 2। चलो हो गया। अब किसे पुट करो 0? y को। इस बार क्या पुट कर दिया? y 0, मतलब x+3 × 0 बराबर 6। 3 × 0 0, क्या बच गया फिर? x बराबर 6। यहां तक कोई दिक्कत? क्या दिक्कत हो रही? मैं तो कुछ नहीं, आवाज में लोग का। तो दो वैल्यू आ गई, एक 0,2, एक क्या वैल्यू आ गई? 6,0। अब देख लो, y की वैल्यू क्या पुट करो? 1। अगर मैंने y1 पुट कर दिया तो क्या हो गया? x+3 × 1 इज इक्वल्स टू 6। 3 1 जा 3, 3 इधर प्लस कर दिया कैसे हो जाएगा? माइनस का। 6 - 3 बराबर 3। चलो हो गया। 3 2 6 हुआ। तो 3 पॉइंट आ गए, 0,2, ये पॉइंट लिख दो। 0,2, 6,0 और एक 3,1। अब 3 पॉइंट निकाल लो इस इक्वेशन के। डब्बा सब पर 4 पॉइंट काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बहुत रहे पॉइंट। बता दो तो एक लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट हो सके? नहीं गिन सकते। x की वैल्यू 0 रख दो। 2 × 0 है, हाँ चल रहा।
बराबर 12, 2 इंटू 0 0, क्या बच गया फिर 3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू कितना आ गया फिर 12/3 बराबर 4। अब क्या पुट करो, y को 0 पुट कर दो, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, तो 0 हो गया, 3 इंटू 0 0, कितना बचा फिर 2x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया फिर 12/2 6। तीसरा पॉइंट, y की वैल्यू रख लो 2 पुट, क्या कर लो 2 इसलिए रखे क्योंकि रख तो 1 भी लो, लेकिन आंसर कितना होगा पॉइंट में, 1 से भी कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या वैल्यू पुट करी y की 2, 2x प्लस 3 इंटू 2 6। हाँ हाँ क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 3 2 जा 6, 6 इधर जाके सो गया माइनस का, 12 में 6 गए तो 6, तो 2x बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3, जब y 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 पॉइंट इसके आगे क्या क्या 0,4, 6,0 और 3,2, 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके। अब ये 6 के 6 पॉइंट किस पर ड्रॉ कर दो, एक सिंगल कार्टेशियन प्लेन, ये तो हो रहा चलो, हाँ चल कर दो, चलो भाई आप करो उसका ग्राफ ड्रॉ, इधर x एक्सिस, इधर x डैश, बहुत बढ़िया, y एक्सिस y डैश, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, 1 2 3 4, खुराक मांग रहा, 1 2 3 5 6, माइनस के तो कोई टर्म है नहीं, छोड़ दो माइनस के, तो -1 -2 -1 माइनस, चलो कुर्सी डाल रहा बैठ, चलो जब जाओ बैठ जाने दो, बैठो। देखो पहला पॉइंट क्या है 0,2, मतलब 0x और y की वैल्यू 2 कहां पर आपकी, ये ठीक है, 6,0 x की वैल्यू 6, y की 0, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या है 3,1, 3 1 ऊपर है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब उसको एक लाइन तो हमारी होगी। एक बात और, जिस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करो उसके ऊपर वो उसकी इक्वेशन का नाम लिख दो, कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस 3y बराबर 6, यही तो बोल रहा 0,4, 6,0 यही होगा, चलो 3,2, 3,2 हो रहा, ठीक है। अब क्या होगी, दोनों ग्राफ में सही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की लाइन कैसी होगी, ये इंटरसेक्टिंग, ये कैसे पता चला मुझे, इसके इन दोनों इक्वेशन के पूछेंगे वे कि ग्राफ ड्रॉ करके बताओ इंटरसेक्ट करी पैरेलल है कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्ट करी तो इंटरसेक्ट है, जो 3 में से एक केस जरूर होगा, तो यो केस होगा, पैरेलल का केस होगा या कोइंसिडेंट का केस होगा, दोनों एक उस प्रभु। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, चुप हो जाओ, कौन से सॉल्यूशन से, ग्राफिकल से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एल्जेब्रिक मेथड,
नहीं कर लो नोटिस है, कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक नहीं, एल्जेब्रिक तो आगे रेशो मेथड, रेशो मेथड लिखो। वीडियो ध्यान रखियो, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। टॉपिक नया है भाई, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई इसी का ही टॉपिक है वो। अब देखो, अब आपने क्या करा था, अब यहाँ देखो जल्दी, वहां देखो बुक में देखना काम नहीं है। जो मैंने अभी क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या करा था, दो इक्वेशन में क्या ड्रॉ करा, ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि दोनों लाइन इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल कर रही है। इस मेथड से हम क्या बताओगे, बस रेशो करके तुरंत बता देंगे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल कर रही है, क्या है। ठीक है, ये अब की बार हमें क्या जरूरत नहीं पड़ने की, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ने की, डायरेक्ट रेशो मेथड लगाओ और पता लग जाएगा। दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ओए वो तो बोला नहीं, मैंने सुनी क्या तो बोला, अरे वो इस पाल लुड़ने के बाद करना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दो इक्वेशन, कितने वेरिएबल में, दो ही वेरिएबल में, x और y। a1 a2 किसके कोफिशिएंट है, x के। b1 b2 किसके हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। c1 c2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब क्या ड्रॉ कर, अब देखो अब क्या होगा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, उसके बाद b1 अपॉन b2, उसके बाद c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। चलो तीन केस बना गया अभी भी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के, क्या दिक्कत चल रही, दक्ष क्या हो रहा, खत्म हो गई। अगर a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, एक तो कैसे बनेगा भाई, क्या होगा, देखो भाई a1 की वैल्यू किससे डिवाइड करी, a2 से, इधर वैल्यू किससे डिवाइड करी, b1 की b2 से, c1 की c2 से। कैसे मतलब, जैसे दे रखा 4x प्लस 2y, इधर रखा 6x प्लस 3y, ये दे रखा a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की वैल्यू क्या है 6, 4 अपॉन 6 करो, इधर b1 अपॉन b2 क्या है 2/3, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2/3, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। ऐसे डिवाइड करके देख लें। तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आए, क्या चीज, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में इक्वल है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दोनों मतलब, ठीक है। अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल किसके है, बी वन अपॉन बी टू, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, सी वन अपॉन सी टू, तो ये कौन सा केस होगा, नो सॉल्यूशन भैया पैरेलल। मैं लिख तो वही समझ रहे हैं, पर तुम फिर ना क्या कह रहा भाई, लिख तो सही चीज रखी हुई रही। हाँ हाँ, इसमें तो ना यो कट समय दिया, कट सर नॉट इक्वल टू है वो, ओए खालता लो आराम से बैठ जाओ, बता भाई। तो a अपॉन a2 हो गया, हाँ। b अपॉन b2 हो गया, हाँ। इसमें भी a अपॉन a2। अरे यहाँ तो देख बीच में दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसमें दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं पता ऊपर चला इसमें कट मारना। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट होंगे, दो इक्वल है तीसरे इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन है। ये फॉर्मूला है, मुझे कैसे पता लगा, क्वेश्चन में तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दे रखा है, वहां तो करके देखना पड़ेगा कौन सा केस बनना है तीनों में से, ठीक है भाई। हमें तो पहले a1 अपॉन a1 को किससे डिवाइड करो, a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से, फिर देखो तीनों में से कौन सा केस बन रहा, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, या तीनों इक्वल आ रही है, दो इक्वल आ रही, तीसरी इक्वल नहीं आ रही, बनेगा एक ही केस। हाँ है, ढंग में बता, हसना बताओ भाई, एक इक्वल आ रही, दो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कौन सी बता, कौन सा केस तीनों बता, ऐसा ऐसा है नहीं नहीं, अरे जब पहली कट होगी फिर तो यूनिक हो गया वो, फिर तो मैं दूसरा चेक ही नहीं करना, बताओ, ये जल्दी नोट करो। चलो भाई, अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, किसका है, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन पाओ अभी, पहले वाले जिस जो पढ़ा देखो। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ये पूछ रखा कि ओए यहां देखो, अब जाओ, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल के बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। इक्वेशन है पहली 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चर्चित a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 5, चिंटू c1 की जो क्या है, नो c1 कौन सा होगा, पहली इक्वेशन में होगा, दूसरी इक्वेशन में c1 होगा, तो फिर c1 की वैल्यू क्या है फिर, c2 की, हाँ नो है माइनस 9, माइनस लिख तो रहा लिखो, बढ़िया से लिखो, लंबा -9, a2 की क्या है भाई, b2 की क्या है, कितनी है, b2 की 6, a2 की 7, b1 की क्या रहेगी भाई, b1 की हाँ -4। अब क्या करो, a1 अपॉन a2 5/7, a1 अपॉन a2 क्या हो गया 5/7, b1 अपॉन b2 क्या हो गया -4/6, a1 अपॉन a2 क्या है 5/7, b1 अपॉन b2 क्या है -4/6, ये वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इतनी तो आया भैया समझ में, पहले तो जल्दी नोट करो। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, ओए सेकंड पार्ट, 9x प्लस 3y बराबर +12 बराबर 0,
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर जीरो। क्या दिक्कत हो रही है भाई? है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ढंग से बैठ तू भी। इसे बंद कर दो, इस पे बोर्ड धरा नहीं सारे पे भी। यहाँ देखो ढकना कर रहा है इसे, ढकना। क्या बात कर रहे हैं यार, ढकना 10वीं में हो तुम। A1 की वैल्यू बोल लो, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। अरे चुप हो जाओ। A1 अपन A2 9 बटे 18, 3 बटे 6, 12 बटे 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। सारी क्या आ गई वैल्यू? 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। जब तीनों इक्वल आए तो कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। भैया एक बार कौन सा कर रहा है? कौन सा कर रहा है? कौन? दोनों कौन नाम दो है तो मुझे नाम दो। मैंने क्या करा अभी? आज देखो जल्दी, पहले को समझो। A1 की वैल्यू क्या थी? 9, B1 की 3, C1 की 12, A2 की 18, B2 की 6, C2 की 24। A1 अपन A2 9 बटे 18, 9 का 9 दूनी 18। क्या आ गई वैल्यू A1 अपन A2 की? 1 बटे 2। B1 अपन B2 की भी क्या आ गई? 1 बटे 2। C1 अपन C2 की भी क्या आ गई? 1 बटे 2। तीनों आपस में कैसे आ गई? इक्वल वैल्यू। तीनों इक्वल आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जल्दी नोट करो, चलो। 6x माइनस थर्ड पार्ट है इसका प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। करो, 30 सेकेंड है धर्म में, जल्दी। तो वाई कोएफिशिएंट क्या है? 1। हाँ ठीक है, 15 सेकंड रहेंगे बस। भैया 10 सेकंड रह गए। 10 सेकंड रह गए, 5 सेकंड रह गए। पारी घड़ी। ओए चुप। क्या देखो अब जब A1 की वैल्यू क्या है? 6, A2 की वैल्यू क्या है? 2, 3। A1 B1 की वैल्यू क्या है? -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9। 2 एकम 2, 2 दिए 6, माइनस सा माइनस, ये कितना आ गया? 3 बराबर 3 बराबर 10 बटे 9। मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल हो और C1 अपॉन C2 इक्वल ना हो तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब दोनों लाइन कैसी होगी? है पैरेलल। समझ में आ गई बात? तीसरा क्या हिसाब है? तीसरा क्या हिसाब है? तीसरा C1 और ये C2 10 अपॉन 9। अरे बीच में दूसरे नंबर का -3 -1 ऊपर कट रहा है, क्या हिसाब है? अरे माइनस सा माइनस कट गया। अच्छा हाँ, ये ऊपर कटेगा। 1 3 जा 3। 1 या 3। हाँ तो 3 आ गया। हाँ, और इसके अपन में कोई रहेगा नेगेटिव? अपॉन में क्या रहेगा इसके? एक नहीं रहेगा इसके अपन। अपॉन में अगर रहने कोई तो कोई फायदा नहीं पड़ता ना। तो ये इक्वल होगा। हाँ, तीसरे इक्वल नहीं हो तो कौन सा हो गया? नो सॉल्यूशन। तो इसमें यानी कि 2 इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, क्या टाइम हो? टाइम बताओ, टाइम तो भी भैया है, जल्दी बताओ टाइम। सवा में 527। चलो तो इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लिखो, थर्ड क्वेश्चन। कितने सेकंड? 1 मिनट। तो चलो वेट टिक चलो कर दियो। टिक कर देगा। हम तो ज्यादा स्पीड कर तो मामले को। हां चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ।
देखो भाई 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। अब की बार क्या बताना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, ओए क्या बताना अब इस बार, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन हो। करो a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3, c1 अपॉन c2 इधर ले आओ -5/-7। पहली वैल्यू इक्वल नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो कैसा है, कंसिस्टेंट। समझ गए। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है, तीसरे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो तीन कट गया तो उधर 2 कट तुम्हारा ठीक है, समझ में आ गई बात। ऊपर भी दिए वो तो प्लस का दिया माइनस का। अरे कटे तो है नहीं, कहाँ काट दिया मैंने, जिब तक ध्यान है नहीं आसी, कहाँ कटे मैंने भाई, वैल्यू इक्वल है दोनों की इनकी। बस सेकंड क्वेश्चन देखो, कहाँ कट गए, कहाँ कट गए रे, कहाँ कट गए कहियो, सवाल करने में ध्यान ही नहीं है। 2x नहीं मैं करवा अभी तो बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है भाई। a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 बता -6। कोई दिक्कत नहीं, चलो इधर आओ c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -1, क्योंकि इधर कैसे है, इक्वल टू इधर है, इक्वल टू इधर कैसे हो रहे हैं, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट और यो कंसिस्टेंट। कितने पार्ट है इस क्वेश्चन के, 5 पार्ट है, सारे पार्ट सेम बेसिस पे, 2 मैंने करवा दिए, 3 पहले के हो तो 5 पार्ट करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 पार्ट बचे से इसके वे खुद करके देख लियो, सारे नॉर्मल ही है। ठीक है, नहीं टेस्ट परसों को है, ठीक है। कल इसकी वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, आज की क्लास यही खत्म है। ठीक है भाई। अब देखो इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन बच गए, 3.1 में, ओए क्या देखो 3.1 में तो पहले क्वेश्चन बच गया, किसका है वर्ड प्रॉब्लम का, फिर 5वां 6ठा और 7वां 4था, तीसरा तो करवा दिया मैंने, दूसरा करवा दिया, तीसरे के 2 पार्ट करवा दिए, दूसरा हो गया, तीसरे के 2 पार्ट हो गए, चौथा तो ग्राफ वाला है, तो खुद कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। ले आइयो 5वां 6ठा और 7वां और पहला, ये बच गए। कैसे हैं सारे, वर्ड प्रॉब्लम है। कैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, ये हम कल करेंगे। उसके बाद हो जाएगा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आज ये क्लास यहीं ओवर। चलो नोट कर।